अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजूना तिजारतन लन तबूर। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान। आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्श जाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम सब की मुश्तरका सआदत और खुशबख्ती की बात है कि दारुल उलूम फैज़ान अशरफ की इस वसी सहन में जश्न मक़सूद मिल्लत की बरकतों से शादकाम हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। आज ही इसी महफिल में अभी थोड़ी देर के बाद ये हुफ़ाज़े किराम जिन्होंने अपने सीनों में कलामे इलाही को महफूज किया है, अभी इनके सरों पर इज्जत व वक़ार का ताज भी रखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त चूँकि बड़ा मुख्तसर है, इसलिए सिर्फ एक हदीस शरीफ जो ख़ास हिफ्ज़े कुरान करीम के ताल्लुक़ से आई है, बस उसी हदीस शरीफ को मुकम्मल करके मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू पाए तकमील तक पहुँचा दूँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो बंदे जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते, यानी कुरान पाक की तिलावत करते, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज भी वो कायम रखते, पाबंदी से नमाज की अदायगी भी वो करते, वानफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अल्लाह ने जो उन्हें रोज़ी दी है, जो उन्हें दौलत से नवाजा है, उसमें से कुछ वो खुफिया तरीके से और कुछ अलानिया तौर से खर्च करते।
यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी भी कोई घाटा नहीं हो सकता। बेशक ऐसी तिजारत हमेशा कामयाबों कामरा रहेगी, कभी भी उस तिजारत में कोई घाटा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ऐसी तिजारत हमेशा कामयाब रहेगी। मोजमे तबरानी जो हदीस शरीफ की बड़ी मशहूर किताब है, बहुत सारी किताबें हदीस की हैं, उनमें से एक किताब है इमाम तबरानी की लिखी हुई। इमाम तबरानी ये अपने ज़माने के ऐसे अजीम मुहद्दिस हैं जिन्होंने अपनी किताबों में हजारों अहादीस को इकट्ठा किया और अपने सीने में इन्होंने 1,00,000 हदीसें सनदों के साथ महफूज की थी। सुभान अल्लाह। इतने बड़े ये हाफिजुल हदीस थे। एक बार इमाम तबरानी और इनके साथ में 2 मुहद्दिस और एक हजरत अबू बकर मिनकरी और एक हजरत अबू शेख, ये 3 मुहद्दिसीने किराम मदीना तैयबा हाजिर और ये तीनों ऐसे भूखे थे कि खुद हजरत अबू बकर मिनकरी कहते हैं कि अर्रिज़्क़ अबिल मौत, यानी अगर खाने को हमें कुछ नहीं मिला तो फिर हम भूखमरी के शिकार हो जाए, हमारी मौत आ जाए। अब मदीना तैयबा में ये हाजिर हैं, मदीनतुर रसूल में हाजिर हैं, बजाय इधर उधर का दरवाजा देखने के यह बारगाहे रिसालत में हाजिर होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बारगाहे रिसालत में हाजिर हो करके अर्ज किया, अलजू अलजू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम भूखे। यानी अपनी ज़बाने हाल से बारगाहे रिसालत में अर्ज कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका दे। वाह वाह वाह। अपनी ज़बाने हाल से ये अर्ज कर रहे थे और इस यकीन के साथ अर्ज कर रहे थे कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इस यकीन के साथ बारगाहे रिसालत में उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम भूखे हैं, आपके मेहमान हैं, मदीनतुर रसूल में हम हाजिर हैं। चुनांचे ये अर्ज करके ये तीनों मुहद्दिसीने किराम अपनी क़यामगाह पर चले, भूख से बहुत ही परेशान। हजरत अबू बकर मिनकरी कहते हैं कि मैं और अबू शेख हम तो सोने लगे, नींद आने लगी हम, मगर इमाम तबरानी किसी हदीस शरीफ में गौर फरमा रहे। इतने में कोई शख्स आए और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हमने खोला, आने वाले शख्स ने फरमाया कि आना मिन औलादे अली, मैं औलादे अली से। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ औलादे अली तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे अली के दर से कैसा फैज मिलता है और हाजतमंदों की हाजत कैसे पूरी होती है। आप समाअत फरमाएं कि आने वाले शख्स ने कहा कि मैं औलादे अली से।
कौन अली शेरे खुदा सुभान फातिह खैबर मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब आप बाहर निकलते थे सहाबा किराम आपके चेहरे अनवर की जियारत करते थे तो बेसाख्ता सहाबा किराम की जबान पर ये जुमला आता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मा हसना हादल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अजमला हादल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलमा हादल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हादल फता। यानी शेरे खुदा उन लोगों में से थे जिनके बारे में हदीस शरीफ में आया कि खयारो इबादिल्लाह इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, यानी अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये होती है कि जब उनके नूरानी चेहरे को देखा जाए तो बेसाख्ता जबान पर अल्लाह का जिक्र आ जाए, जिनके चेहरे को देख करके खुदा याद आए। चुनांचे आने वाले शख्स ने ये कहा कि मैं औलादे अली से, और हजरते अबू बकर मिनकरी कहते हैं कि मैंने ये देखा कि उनके साथ में उनके 2 लड़के भी और उनके हाथ में 2 जंबिल, बड़ी बड़ी जंबिल यानी थैला जो खजूर से और खाने वाली चीजों से वो थैला भरा हुआ। फिर आने वाले शख्स ने कहा, आशकौ तुम इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलजुआ। ऐ मुहद्दिसीन की जमात, ये बताएं कि क्या आप हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भूख के बारे में अर्ज किया है कि या रसूलल्लाह हम बहुत भूखे हैं। वाह 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 वाह। हमने कहा कि हाँ, हमने बारगाह रिसालत में भूख के बारे में अर्ज किया है। फिर आने वाले बुजुर्ग ने कहा कि अरसलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम, यानी मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है और इरशाद फरमाया है कि फला जगह पर मुहद्दिसीन आए हुए हैं जिन्होंने अपने सीने में अहादीस करीमा को महफूज किया है, वो बहुत भूखे हैं, उनकी जियाफत का इंतजाम फौरी तौर से करो। तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों के पास भेजा। इससे अंदाजा लगाइए कि इमाम तबरानी को बारगाह रिसालत में कैसी महबूबियत हासिल थी। उन्हीं की किताब है मोजमे तबरानी। मोजमे तबरानी की हदीस शरीफ है, हजरते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस शरीफ के रावी, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस शरीफ को इस तनाजुर में सुनिएगा कि ये हाफिज़े कुरान आपके सामने बैठे हैं जिनके सीनों में कुरान पाक महफूज है। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, यजीउल कुरान यौमल क़ियामत इला साहिबी कर्रजुल शाहिद, यानी क़यामत के दिन कुरान करीम हाफिज़े कुरान के पास आए, साहिबे कुरान के पास आए। और कैसे आएगा? कर्रजुल शाहिब, उस शख्स की तरह जिसके चेहरे का रंग शब्बेदारी की वजह से और भूख प्यास की वजह से जिसके चेहरे का रंग बदला हुआ। आदमी जब शब्बेदारी करता है, भूखा प्यासा होता है, तो चेहरे पर उसके आसार दिखाई देते। तो इरशाद हुआ हदीस शरीफ में कि यजीउल कुरान यौमल क़ियामत इला साहिबिही कर्रजुल शाहिब, यानी कुरान करीम क़यामत के दिन साहिबे कुरान के पास, हाफिज़े कुरान के पास आएगा और हाफिज़े कुरान से कहेगा, हल तारिफुनी, क्या तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान कहेगा, ला आरिफुका, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन?
फिर कुरान करीम हाफिज़े कुरान से कहेगा अनल्लज़ी उज़मी हवाजिरका वउसहिरो लैलतक, यानी तुम मुझे तो नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं वही कुरान करीम हूं जिसे तू याद करने के लिए शब बेदारी करता था, रात में जागता था, जिसकी तू तिलावत किया करता था, सुबह शाम जिसे पढ़ा करता था, जिनकी सिफत ये जिसके बारे में ये दुआ कुरान करीम के यानी कुरान करीम की तकमील के बाद हाफिज़े कुरान जब कुरान करीम को मुकम्मल करता है उस वक्त आखिर में, बल्कि कुरान करीम जब खत्म होता है उस वक्त आखिर में जो दुआ लिखी हुई है वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व आना नहार, यानी रात और दिन की घड़ियों में ऐ परवरदिगार मुझे कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमा। तो कुरान करीम हाफिज़े कुरान से कहेगा कि अनल्लज़ी उज़मी हवाजिरका वउसहिरो लैलतका, यानी ऐ हाफिज़े कुरान, ऐ साहिबे कुरान, तुम मुझे तो नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं वही कुरान पाक हूँ जिसे तू याद करने के लिए शब बेदारी करता था, रात में सोता नहीं था और भूखा प्यासा रह करके तू कुरान पाक की तिलावत करता था, कुरान पाक को याद किया करता था, यहाँ तक कि तेरे चेहरे का रंग बदल जाता था। मैं ही वो कुरान पाक। फिर कुरान करीम हाफिज़े कुरान से कहेगा ऐ हाफिज़े कुरान तू सुन, इन्ना कुल्ला ताजिरिन मिन वराए तिजारती, हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। बोलिए पड़ा रहता है कि नहीं? कोई भी ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, उसे हमेशा अपनी तिजारत की फिक्र होती है कि नहीं? वो ये सोचता है कि आज मैंने जितना कमाई की है कल इससे ज्यादा मैं कमाऊं। हमेशा उसे अपनी तिजारत के फरोग व इस्तेहकाम की फिक्र होती है। और ये तो इंसान की खुसूसियत कि इंसान की तबीयत माल से नहीं भरती। हदीस शरीफ में आया लौकाना लिब्ने आदमा वादियान मिम्मा लब्तगा सालिसा वला यमलो जौफा इब्ने आदम इल्लत तुराब, यानी अगर इंसान के पास माल की 2 वादी हो जाए तो तीसरी वादी को तलाश करे, और तीसरी हो जाए तो चौथी को तलाश करेगा। जिंदगी भर वो माल की फिक्र में रहेगा। वला यमलो जौफा इब्ने आदम इल्लत तुराब, इब्ने आदम का पेट अगर भरेगा तो कब्र की मिट्टी से भरेगा। तो इंसान की खुसूसियत है उसकी फितरत। तो हदीस शरीफ में आया कि कुरान पाक हाफिज़े कुरान से कहेगा कि ऐ हाफिज़े कुरान इन्ना कुल्ला ताजिर मिन वराए तिजारतिही, हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे, अपनी तिजारत के फरोग व इस्तेहकाम के लिए, अपनी तिजारत को कामयाब बनाने के लिए दिन रात उसके पीछे पड़ा रहता है। वाना लकल यौम मिन वराए कुल्ले ताजिर, और आज मैं हर ताजिर से बढ़ करके तेरे पीछे पड़ रहूंगा, यानी तुझे आगे बढ़ाने के लिए, तुझे बख्शवाने के लिए, तेरी मग़फ़िरत के लिए, तुझे जन्नत में पहुंचाने के लिए आज मैं तेरे साथ साथ लगा रहूंगा। आज मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आज मैं तेरी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तेरी बख्शिश के लिए, तुझे जन्नत तक ले जाने के लिए आज मैं तेरे साथ साथ लगा रहूंगा। फिर हदीस शरीफ में आया उसके बाद फिर हाफिज़े कुरान को अल्लाह ताला कैसी इज्जत अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ कि फा युता बियमीनिही अल मुल्क व बिशिमालिही अल खुल्द, यानी फिर हाफिज़े कुरान के दाहिने हाथ में अल्लाह ताला बादशाहत अता फरमाएगा और बाएं हाथ में जन्नतुल खुल्द को अता फरमाएगा। आप सोचते होंगे कि
हाथ में कैसे जन्नतुल खुल्द अता होगी या बादशाहत कैसे अता होगी हाथ में। आप इसे बआसानी यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई मकान कोई महल किसी को के हवाले किया जाए और कहा जाए कि हजरत ये महल आपका आपको अता किया गया, तो ये बताइए कि वो महल क्या उठा करके आपको दिया जाता है? उसका पेपर दे दिया जाता है। कोई गाड़ी किसी के हवाले की जाती है तो उसका पेपर दिया जाता है, उसकी कुंजी दे दी जाती है। इस तरह हाफिज़े कुरान को अल्लाह ताला जन्नतुल खुल्द भी अता फरमाएगा और उसे बादशाहत भी अता फरमाएगा और उसके सर पर, और ये भी उसी हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, वयूज़ अला रासिही ताजुल वक़ार, और फिर हाफिज़े कुरान के सर पर इज्जत व वक़ार का ताज रखा जाएगा। और सिर्फ यही नहीं कि हाफिज़े कुरान के सर पर इज्जत व वक़ार का ताज रखा जाएगा, बल्कि उसके वालिदैन को भी लाया जाएगा और उसके वालिदैन को ऐसे जोड़े अता होंगे। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, वयुक्सा वालिदाहु हुल्लतैन ला यक़ूमु लहुमुद दुनिया व मा फीहा, यानी उसके वालिदैन को अल्लाह ताला ऐसे जन्नती जोड़े अता फरमाएगा कि दुनिया, सारी दुनिया उन जोड़ों के आगे बिल्कुल हेज है। दुनिया उन जोड़ों के आगे कोई हैसियत नहीं रखती है। ऐसी इज्जत हाफिज़े कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा और हिफ्ज़े कुरान पाक की बरकत से अल्लाह ताला उसके वालिदैन को भी ऐसी इज्जत अता फरमाएगा। यहां तक और सिर्फ वालिदैन ही ना खुश हों, बल्कि बाप दो होते हैं। एक तो वो बाप होता है जिसे उर्फ़े आम में बाप और वालिद कहते हैं, यानी नसबी बाप जिसे कहते हैं, और एक होता है रूहानी बाप। रूहानी बाप कौन होता है? वो असातिज़े किराम जिन्होंने अपना खूने जिगर इन तलबा को पिलाया, जिन्होंने इनके ऊपर अपनी मेहनतें सर्फ की हैं। जब ये आए थे तो इन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता था, जब ये आए थे तो इनके पास कोई तहजीब नहीं थी, कोई सलीका नहीं था। बाप ने तो ला करके मदरसे में दाखिल कर दिया, लेकिन इन्हें किसने निखारा है, इन्हें किसने तराशा खराशा है, इन्हें किसने हीरा बनाया है, किसने हाफिज़े कुरान बनाया है, कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया है? ये बरकत इन्हें किनके जरिए से मिली है? ये इन असातिज़े किराम के जरिए से मिली है। ये दारुल उलूम फैजान अशरफ के जरिए से ये बरकत इन्हें मिली है। ये सआदत इन्हें मदरसे में दाखिला लेने से मिली है। इसलिए अल्लाह की रहमत से उम्मीद ही है कि इज्जत व वक़ार जैसे हाफिज़े कुरान के हकीकी वालिदैन को अता फरमाएगा, उसी तरीके से इन असातिज़े किराम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हाफिज़े कुरान के माँ बाप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बे अन्ना लना हाज़ा, ऐ परवरदिगार हमें आज ये जो इज्जत मिली है, हमारा कौन सा अमल तेरी बारगाह में मकबूल हुआ कि जिसकी बरकत से ऐ परवरदिगार तूने आज ये इज्जत हमें अता फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, बेतालीमे वलदिकुमा अल कुरान, यानी तुम्हारी औलाद ने कुरान पाक सीखा, उसे पढ़ना सीखा और फिर उसे लोगों तक सिखाया। यही वो अमल है जिसकी बरकत से तुम्हें ये इज्जत अता हुई है। मैदान महशर में क़यामत के दिन ये इज्जत तुम्हें अता हो रही है। और फिर हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, चुनांचे सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है, हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि ऐ हाफिज़े कुरान इक़रा वर्तक़े वरत्तिल
वरत्तिल कुरान कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। ऐ हाफिज़े कुरान तू कुरान पाक की क़िराअत कर, कुरान पाक की तिलावत कर जैसे कि तू दुनिया में कुरान पाक पढ़ा करता था। ऐ हाफिज़े कुरान तू यहाँ पर भी कुरान पाक की तिलावत कर, कुरान पाक की क़िराअत कर और जन्नत की सीढ़ियों पर तू ऐसे ही चढ़ता जा। जन्नत के दर्जात को तू, जन्नत की जो मंजिलें हैं, जन्नत के जो दर्जात हैं, उन दर्जात को तू ऐ हाफिज़े कुरान तय करता हुआ चला जा। फइन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन कुंता तक़रऊहा, क्योंकि ऐ हाफिज़े कुरान तेरी मंजिल उसी आयते करीमा के पास है जिस आयते करीमा की तुमने आखिर में तिलावत की थी, उसी आयते करीमा के पास जन्नत में तेरी मंजिल है। मतलब ये हुआ कि हाफिज़े कुरान ने पूरे कुरान पाक की आयते करीमा की तिलावत की है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद यही है कि वो जन्नत के सारे दर्जात को तय करता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाए। तो बहुत मुबारक हो इन हुफ़ाज़े किराम को कि इन्होंने अपने सीने में कुरान पाक महफूज किया। अल्लाह ताला इसे मुबारक फरमाए और इनका हाफिज़े कुरान होना खुद इनके हक में, इनके वालिदैन के हक में, इनके असातिज़ा के हक में और पूरी जमात अहले सुन्नत के हक में मुबारक फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी खता हुई हो वो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।